आज का प्रश्न है, मुझे बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, लेकिन एक बात मुझे कन्फ्यूज़ करती है, जब शिव बाबा ने पहली बार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया था, तो उन्होंने शिवोहम और कुछ संस्कृत के वर्ड उच्चारण उच्चारण किए थे। पर बाबा कहते हैं कि देवताओं की भाषा हिंदी है और ब्रह्मा बाबा की उस समय की भाषा हिंदी थी, तो फिर शिव बाबा ने संस्कृत में क्यों उच्चारण किया था? बहुत ही दिव्य प्रश्न है और ये बहुत बड़े-बड़े भाई सबको भी ये पता नहीं। इसका बहुत ही सटीक उत्तर है, बाबा ने वो बोल उस समय इसलिए बोले क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा थी, वह उस समय भक्ति मार्ग में पूरी तरह से डूबी हुई थी। 12 गुरु किए थे वो, 12 गुरु किए थे, वो अलौकिक शब्द थे। उन अलौकिक शब्दों को भक्ति मार्ग की आत्माएँ अच्छी तरह से समझ सकती हैं क्योंकि संस्कृत जो है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता था पहले। संस्कृत शब्द जो है लोग बड़ी चाव से सुनते थे। क्योंकि आज हम ज्ञान में हैं, आज हम जानते हैं कि यथार्थ भाषा कौन-सी है। लेकिन जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, तो शिव बाबा ने भक्ति का फल दिया। भगवान से मुलाकात, तो भक्तों को जो भाषा समझ में आती है, परमात्मा ने उसी भाषा का उल्लेख किया। अब उस भाषा में वो कौन-सी भाषा थी, ये आप और हम उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। आज हम उस चीज़ का रूपांतरण निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय जो अलौकिक भाषा थी, वो शब्द जो थे, वो संस्कृत के शब्द नहीं थे। वह शब्द भक्ति भाव और शब्द से जी, जिनका उच्चारण ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो डेली रूटीन में भी करती थी, वो डेली रूटीन का भक्ति भाव भी था। ब्रह्मा बाबा यह जानते थे कि ये इसका यथार्थ अर्थ क्या है। तो वही यथार्थ अर्थ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के आगे रखा। इसी तरह से जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए तो गीता का सार सुनाया था। जब बाबा गीता पढ़ाते थे, तो उसका अर्थ बाबा बताते थे कि क्योंकि धीरे-धीरे ज्ञान का विस्तार हुआ और हम सब बच्चों के सामने जो है आया। उस समय बच्चों की बुद्धि भक्ति भाव की थी, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा भक्ति होती थी और इतनी ज़्यादा जो है साइंस-वाइंस भी नहीं थी वहाँ। तो धीरे-धीरे जो है करते-करते ज्ञान का इतना विस्तार हो गया, जिससे हम सब समझने लगे थे कि यथार्थ ज्ञान क्या है। उस समय के बच्चे भी कितने भोले-भाले थे और उस समय के गाना भी कितने पुराने गाने सब कितने सुरीली और सुंदर गाना थे और अस्थिर से गाया गया था। अभी तो क्या इतने रैपर-वैपर आ गया है कि गाना समझ में भी नहीं आता है क्या गाना बोलता है। तो जैसे बाबा आए, तो बाबा ने पहले अंगूठा आकार के ऊपर भी समझाया था। फिर धीरे-धीरे जब बच्चों की बुद्धि का विकास होने लगा तब बाबा यथार्थ अर्थ और गहराई से समझाने लगे थे। इसलिए जो बात हमें आज समझाई जाती है और आने वाले समय में समझाए जाएगी, वो ऐसी नहीं कि बाबा नहीं जानते हैं या वो भाषा नहीं जानते थे, वो सब जानते हैं। जानी-जाना हार है, लेकिन हम य सब शायद उस भाषा को उन चीज़ों को पहचान नहीं पाए, इसलिए बाबा हमारे सामने हमारी तरफ से ही आते हैं, भक्तों की भावनाओं का फल देने भगवान देते हैं और भगवान आते हैं फल देने के लिए। जिसकी भावना जैसी होती है, भगवान उसको वैसा फल कैसे देगा? वो भक्तों की भावना के हिसाब से ही देंगे ना। इसीलिए वो शब्द जो है भक्ति भाव के थे, जिसके आधार पर ही इन सब चीज़ों का अर्थ लिखा जाता। तो जो अर्थ उन्हें मालूम थे, उन्हीं अर्थों के आधार पर उन सब शब्दों का उच्चारण हुआ था। आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो उच्चारण था, वही सही मायने में आज हम पहचानते हैं। क्योंकि ब्रह्म बाबा जब था, शुरू-शुरू में ब्रह्मा बाबा को देखे होंगे बैच नहीं लगाया होगा। बहुत पुराना फ़ोटो-वोटो देखे होंगे आप। ये चीज़ गौर किए होंगे कि ब्रह्मा बाबा के जो है ना बैच नहीं लगा हुआ। बैच तो ब्रह्मा बाबा इसलिए नहीं लगाए थे कि उस समय तो उसके अंदर शिव बाबा ही आया हुआ था। तो शिव बाबा ही एक तरह से बैच का रूप काम कर रहा था, कवच का काम कर रहा था। ब्रह्मा बाबा ने फिर से सबको समझाया कि जो भी ब्रह्मा कुमार बनेंगे कुमारी
उसको अलग से बैच बनाने से उसका एक टाइटल बन जाएगा, उसको एक याद रहेगा कि मैं इस लेवल का हूँ और बैच लगने से उसको बाबा का याद भी रहेगा। परमात्मा तो है, वो बाबा में हमेशा रहते थे ही, तो परमात्मा का याद ब्रह्मा बाबा को हमेशा हमेशा ही था। तो उस समय मैं ब्रह्मा बाबा के सही में परमात्मा ही बैच का काम कर रहा था और उसको तो रोज़ जो है शिक्षा करता था। तो ये सब नोंधा हुआ है और उसके बाद जो है जब ब्रह्मा बाबा बैच का शुरुआत किया, शिव बाबा ने बताया होगा, डायरेक्शन दिया होगा। तो इस तरह से जो है बैच लगाना और जो है बैच भी बहुत कमाल करते हैं, बहुत सारे सर्विस सेवा करवाते हैं। हमें दिल से जो हो गया है ड्रामा में रियलाइज़ भी है, हमें साथ रहना है। क्योंकि इस ड्रामा में हम हर एक सीन को जो है निभा हुआ सीन है। आगे में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके चक्कर में नहीं रहना है। आने वाला समय हम सत्युग दुनिया की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो हैप्पीनेस का आधार है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बाबा है। जितने भी कारण हैं हमारी हैप्पीनेस के जानने के, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में जो है अवॉइड करना है। क्योंकि बाबा जो है आया हुआ है तो हैप्पीनेस करना है, क्यों, क्या, कैसे में चक्कर में नहीं पड़ना है। ओम शांति।